अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे बड़ा मुकदमा, बड़ा बेंच। बिल है या आइन से खिलवाड़? अदालत की हुक्मदूली क्यों? इंतखाबात होंगे या वजीर आजम नाअहल? पुलिस को मुआफी नहीं। और कीवीज की ट्रेनिंग। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत के अज़ाइम के सामने बंद बांध दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। लार्जर बेंच 13 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे समाअत करेगा। दरखास्तें सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम और चौधरी गुलाम हुसैन की जानिब से दायर की गई थीं। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं। अज़ खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया जा सकता। बेंच बनाने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस का है। जमहूरियत और इख्तियारात से भागती हुकूमत के अज़ाइम के खिलाफ कानूनी जंग। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच 13 अप्रैल को दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। दरख्वास्तें सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम, चौधरी गुलाम हुसैन और दीगर की जानिब से दायर की गई थी। दरख्वास्तों में वफाकी हुकूमत, सदर ममलिकत और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं। आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत अपील का हक नहीं दिया गया तो एक्ट के तहत भी नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त में लिखा गया है कि बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस का है। बिल बदनीयती पर मबनी और आइन के साथ धोखा है। दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि बिल को कलाअदम करार दिया जाए, सदर मुमलिकत को बिल पर दस्तखत से रोका जाए और अदालती कार्रवाई तक बिल को मुअत्तल रखा जाए। पीडीएम सरकार ने आइन के खिलाफ जाते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने अज़ खुद नोटिस लिया। जवाब में हुकूमत ने चीफ जस्टिस को अज़ खुद नोटिस के इख्तियार से महरूम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल असेंबली से पास कराया था। तो तिहाई पाकिस्तान में इस वक्त अवाम की हुकूमत नहीं, हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट बिल गैर आईनी है, आइन से खिलवाड़ हो रहा है। अगर आर्टिकल 6 ना लगाया तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा कहना था माहिर कानून दान लतीफ़ खोसा का। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पार्लियामान में की गई बातें तकलीफ दे है। मुल्क इस वक्त ऑपोजिशन के बगैर चलाया जा रहा है। 2/3 पाकिस्तान में अवाम की हुकूमत नहीं है। ये जो केयर टेकर हैं, सिवाय शफाफ इलेक्शंस के इनकाद के लिए इक़दामात करने के, बाकी तमाम वो इक़दामात ले रहे हैं जिससे इलेक्शन ना हो सके। अवाम को हक के वोट से महरूम करना रियासत को जो है ये काटने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट को इदारों, अपने इदारे की भी और आइन की बालादस्ती के लिए भी बिल्कुल जो भी इसमें रुकावट पैदा करता है, जो भी आइन की तस्दीक करता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है हुक्मदूली करता है, वो आर्टिकल 204 में उसको अंदर जाना चाहिए। टेम्प्ट अगर नहीं लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट का अपना वजूद खतरे में है। देखिए, मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, रियासत का बहुत नुकसान हो रहा है, अवाम बहुत जो है कसम कुर्सी के आलम में है। तहरीक इंसाफ और वकला ने अदलिया की आज़ादी का परचम बुलंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से दायरेक्ट के लिए आज़म सवाती की क़यादत में वकला की बड़ी तादाद अदालत उज़्मा पहुंची और चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिशों के मुकाबले के आज़म का इजहार किया। सेनेटर आज़म सवाती कहते हैं काला कोर्ट कानून की सरबलंदी के लिए मैदान में आ चुका है, चोरों के टोले से निजात हासिल करके दम लेंगे। गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट बार परवेज आबिद हरल का कहना था आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर जाएंगे, इंसाफ ना मिला तो मैदान में निकलेंगे। की आज़ादी कायम रखने के लिए बड़ी तहरीक का आगाज़।
पीटीआई की क़यादत में वुकला ने अलम बुलंद कर दिया। सेनेटर आजम सवाती की क़यादत में वुकला ने मार्च किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा होकर अदलिया से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। कहा हुकूमत की साजिशों का मुकाबला डट कर होगा। इस मौके पर आजम सवाती का कहना था कि वुकला अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। इमरान खान की क़यादत में चोरों के टोलों से आज़ादी हासिल करेंगे। मुल्क को बचाने के लिए अब काला कोट निकल चुका है। उन्हें ये एहसास है कि अब अगर पाकिस्तान में किसी भी देहात के अंदर, किसी भी अदालत के अंदर, किसी ज़िला तहसील के अंदर अगर काला कोट नहीं निकलेगा तो इन अदालतों का एहतराम नहीं होगा। वुकला का कहना था कि हुकूमत अदलिया के इख्तियारात पर कतगन चाहती है। आइन की सरबलंदी के लिए वुकला सुप्रीम कोर्ट के शाना बशाना हैं। उधर गुजरावाला बार के सदर परवेज आबिद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे आइन की मुहाफिज है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से पार्लियामेंट में जाना चाहिए था। वुकला आइन के मुहाफिज हैं और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर जाएंगे। पूरी कौम ने देखा कि वो एक सियासी रोल उन्होंने प्ले कर दिया। हालांकि विद परमिशन जो है वो कोई भी जस्टिस साहब जा सकते हैं, लेकिन इस तरह पार्लियामेंट के अंदर जाके जाना और सियासत का हिस्सा बन जाना, पूरी कौम को इस वजह से दुख हुआ है और पूरी कौम और तमाम बास इस तरह का शिकार है। परवेज आबिद ने कहा कि पाकिस्तान को बचाने और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुकला बाहर निकलेंगे। फंड जारी न करने पर अदालत तलबी, सुप्रीम कोर्ट बिल समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत को अदलिया से बहाज़राई महंगी पड़ गई। इन मामलात से कैसे निपटा जाए? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में आईनी और कानूनी उमूर पर भी गौर होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकर्रर होने पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती हुक्म अदूली करार दे दी। अदालत ने हुकूमत और स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिए। गवर्नर स्टेट बैंक को वसाइल की तफसीलात साथ लाने का भी कह दिया। सेक्रेटरी खजाना को भी मुतल्लिका तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी है। नोटिस में कहा गया बताया जाए अदालती फैसले पर क्यों अमल नहीं किया। अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़ेह हैं। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की अदम फराहमी, अदालती हुक्म अदूली करार। हुकूमत और स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस अटॉर्नी जनरल और गवर्नर स्टेट बैंक को जारी किए। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस दे दिए गए। चीफ जस्टिस ने तमाम अफसरान को 14 अप्रैल को इन चैम्बर तलब कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक को वसाइल की तफसीलात साथ लेने का भी कह दिया। सेक्रेटरी खजाना को भी मुतल्लिका तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई। नोटिस के मुताबिक तमाम इदारों को 10 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने 11 अप्रैल को जवाब जमा कराया। रिपोर्ट में फंड्स न मिलने और सिक्योरिटी मामला तय होने का बताया गया। नोटिस में कहा गया कि फंड्स की अदम फराहमी अदालती हुक्म अदूली है। बताया जाए अदालती फैसले पर क्यों अमल नहीं किया। अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़ेह हैं। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।